अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से अपने घरों में महफूज होंगे। हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट किया था और हमने इससे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब किया था, जिसमें हमने डिस्क्राइब किया था कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो बॉडी हमेशा अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को जारी रखती है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ टर्म्स जो हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ी थी उन्हें थोड़ा सा रिपीट कर लेना चाहिए, जिसमें हमने कहा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस हमने कहा था शॉर्ट द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, और डिस्प्लेसमेंट हमने कहा था द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फिर हमने इसी तरह वेलोसिटी को डिफाइन किया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, और फिर हमने एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब किया था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। असल में हम ये चीज़ें पढ़ क्यों रहे हैं? हम ये चीज़ें इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम ये डिफाइन करते हैं कि सपोज एज आपके पास कोई एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे आप बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं सो क्या होता है कि बॉडी अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चली जाती है। सपोज एज बॉडी थी यहाँ पर, बॉडी क्या थी यहाँ पर, आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, सो क्या हुआ कि बॉडी आ गई इस पॉइंट पे। अब देखें जैसे हमने रेस्ट मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन को पढ़ा हुआ है। सेम अगर हम देखें बॉडी अपनी रेस्ट की स्टेट से मोशन में आ रही है, यानी अपने सराउंडिंग की रेशो से जगह चेंज कर रही है। जब ये जगह चेंज कर रही है तो ये कोई ना कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तय कर रही होगी। जब ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तय कर रही होगी तो उस वक्त में इसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी भी प्रोड्यूस हो रही होगी, और वेलोसिटी या स्पीड प्रोड्यूस होने से क्या होगा कि जब वेलोसिटी या स्पीड प्रोड्यूस होगी उसमें चेंजिंग आएगी तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। असल में हमने ये सारी टर्म्स क्यों पढ़ी हैं? हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन को डिफाइन करना था। हमें यहाँ पे क्या करना था? एक्सेलरेशन को डिफाइन करना था। तो हम ये कहते हैं कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, अब फोर्स सिंपल फोर्स या नेट फोर्स की फॉर्म में भी हो सकती है। जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगने की वजह से बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है। चलिए इसकी सिंपल एग्जांपल से हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। आपके पास एक बड़ा भारी पत्थर है, आप उसके ऊपर फोर्स लगाएं, पत्थर भारी है, फोर्स आपने ज्यादा लगाई है, लेकिन पत्थर फिर भी थोड़ा सा दूर जाता है। फिर भी क्या करता है? पत्थर थोड़ा सा दूर जाता है। अब इसी तरह एक छोटा पत्थर है, बिल्कुल छोटा, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई है, वो पत्थर जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर गया, मतलब कि वो भारी पत्थर से ज्यादा आगे की तरफ मूव कर गया। अब देखें दोनों में एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो रहा है। आपने देखें, मैं इसे अगर पिक्चर से देखना ज्यादा बेहतर है, ये एक पत्थर था और ये एक पत्थर था, फोर्स आपने दोनों पे इक्वल लगानी है। सपोज दैट आपने दोनों पे फोर्स जो लगाई है वो है 10 न्यूटन। वो क्या है? 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन से हम कहते हैं कि ये 10 न्यूटन की वजह से यहां तक आता है। ये पत्थर 10 न्यूटन फोर्स लगने की वजह से इतना पार्ट मूव करता है, जबकि ये जो भारी पत्थर था आप जानते हैं कि ये कम पार्ट मूव करेगा, तो यही पत्थर यहां से इतना पार्ट मूव करता है। अब देखें सेम फोर्स है बट मैसेज डिफरेंट होने की वजह से एक्सेलरेशन भी क्या है? डिफरेंट है। मैसेज डिफरेंट होने की वजह से क्या है? एक्सेलरेशन डिफरेंट है। सो यहां से हम ये कहते हैं कि किसी भी बॉडी पे फोर्स लगती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो एक्सेलरेशन जो है वो अपने फोर्स के मींस के प्रोड्यूस करने वाली जो प्रॉपर्टी है उसके किस तरह से, मतलब कि डायरेक्टली होगा या इनवर्सली होगा, उसको हम न्यूटन सेकंड लॉ से डिस्क्राइब करते हैं। उसे हम न्यूटन सेकंड लॉ से डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं when a net force acts on a body, जब एक नेट फोर्स बॉडी के ऊपर लग रही होती है, it produces acceleration, तो ये क्या करती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। सिंपल टर्म में देखें, एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही होती है, नेट फोर्स लग रही होती है, सो
फोर्स लगने की वजह से वो बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर करता है, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। और ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन में होगा, यानी नेट फोर्स अगर इस तरफ जा रही थी तो ये नेट फोर्स का एक्सेलरेशन होगा वो भी इसी तरफ मूव कर रहा होगा। अगर सपोज बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन जो है वो नेट फोर्स का वो उसी तरह से मूव कर रहा होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। सो वो क्या होता है, हमेशा नेट फोर्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, और उसके मास का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यही चीज हमने डिस्क्राइब कर दी थी। देखें आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, मास को चेक करें छोटा था, एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, यानी जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ही ज्यादा उसका एक्सेलरेशन होगा। सो हम ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फिर हम क्या डिफाइन करते हैं, देखें जब बॉडी पे लगाई थी तो क्या हुआ, फोर्स उतनी ही थी लेकिन मास क्या था, ज्यादा था, एक्सेलरेशन क्या हो गया, कम, यानी मास ज्यादा हुआ एक्सेलरेशन कम हो गया। एक्सेलरेशन कम होने की वजह क्या हुई, ज्यादा मास, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी एक्सेलरेशन ज्यादा होगा मास कम होगा। और वो हम यहां से भी देख रहे हैं, ये छोटा मास था ज्यादा दूर की एक्सेलरेशन ज्यादा है, बड़ा मास था कम दूर की एक्सेलरेशन कम है, यानी मास बढ़ाते गए एक्सेलरेशन कम होता गया, मास कम करते गए एक्सेलरेशन ज्यादा होता चला जाएगा। सो सेम एज हम ये कहते हैं कि मास इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। पहली टर्म क्या है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और 10 न्यूटन की फोर्स 20 करेंगे, ये मजीद दूर जाएगा, 30 करेंगे मजीद दूर जाएगा, फोर्स बढ़ाते चले जाएं एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा, फोर्स बढ़ाते चले जाएं एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फिर है एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी मास भारी था, जितना भारी होगा उतना वो दूर जाएगा, उतना ही एक्सेलरेशन कम होगा, मास ज्यादा एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेशन कम मास ज्यादा। तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब इसे 1 का नाम दें और इसे इक्वेशन 2 का नाम दें। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। या अगर हम इसे सिंपल टर्म में इस तरह से लिख दें कि एक्सेलरेशन F into 1 m, सो F into 1 F m डिवाइड में आ रहा है तो डिवाइड में होगा। सो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जब इन्हें कंबाइन करके लिखेंगे तो ये टर्म बनेगा। अब देखें अगर m को इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। सो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम इस डायरेक्टली को खत्म करें तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल के साइन के, और साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा। सो F इज इक्वल टू के एम ए, F इज इक्वल टू के एम ए। अब अगर हम यहां से डिस्क्राइब करें K क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1, सो K इज इक्वल टू 1। सो K की जगह 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma, जो कि डिस्क्राइब करता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें यही डिस्क्राइब कर रहा है, F इज इक्वल टू ma। और हमें पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अब इस तरफ से तो न्यूटन है, इस तरफ से देखें मास का यूनिट होता है केजी, और एक्सेलरेशन का पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, ओ सॉरी पर सेकंड स्क्वायर। सो अब अगर हमें न्यूटन को डिस्क्राइब करना पड़ जाए, अब अगर हमें न्यूटन को डिस्क्राइब करना पड़ जाए तो हमने रटे नहीं लगाने, हमने इसी डेफिनेशन को देखना है। देखें केजी और मास पर मीटर सेकंड मींस एज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां भी 1 लिख दें और यहां भी 1 लिख दें, यहां पे भी 1 लिख दें, यहां भी 1 लिख दें। अब अगर आप देखें
1 केजी मास के अंदर इतनी फोर्स लगाई जाए जिसकी वजह से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डिस्टेंस तय हो जाए, ये सॉरी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए। इसी तरह अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। सिंपल वर्ड में हमने यही कहा कि देखें अगर 1 केजी मास के ऊपर इतनी फोर्स लगाई जाए कि उससे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए। सेम बुक वाला भी यही डिफाइन करता है, 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 केजी। यानी अगर 1 केजी का मास है उस पर इतनी फोर्स लगाई जाए कि उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, तो ये क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। ये क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। सो हम ये कहते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी न्यूटन किस चीज को डिफाइन कर रहा है कि जब 1 केजी मास के ऊपर फोर्स लगाई जाए तो उस फोर्स की वजह से अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो ये जो फोर्स जो मास था और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट को नेक्स्ट में डिफाइन करेंगे।